Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, this series is only for the student of class 10th जो लोग 2021 के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि 95% से ऊपर नंबर आए, तो डेफिनेटली आप तपस्या के इस चैनल के साथ जुड़ें और एक एक कॉन्सेप्ट को हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लियर करें। डियर स्टूडेंट्स, पिछले 5 वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज इसी सीरीज में हमारा ये 6th वीडियो है। इसमें आज हम 5 और प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर के आए हैं। सो लेट अस सी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंच सके। सो लेट अस स्टार्ट। 5 प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं एंड देन आफ्टर आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट्स, तो हमने रेसिस्टिविटी के ऊपर सवाल लिया है। तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी के ऊपर सवाल डिस्कस करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई रेसिस्टिविटी क्या होती है। मालूम है आप लोगों को? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। एक मटेरियल कितना करंट के फ्लो को रोकेगा उसे रेसिस्टिविटी कहते हैं। लेकिन भाई रेसिस्टिविटी और चीजों पर भी तो डिपेंड करता है। आप जानते हो कि लेंथ ऑफ द वायर, तार जितना लंबा होगा रेसिस्टिविटी उसकी जितनी ज्यादा, रेसिस्टेंस उसका जितना ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो फिर रेसिस्टिविटी डिफाइन कैसे करते हैं? तो रेसिस्टिविटी को कहते हैं कि भाई यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक मटेरियल जितना करंट के फ्लो को रोकेगा उसे उसकी रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो आज इसी के ऊपर प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चीज के ऊपर बेस्ड काफी सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और बड़े इजी होते हैं, क्विक आंसरिंग होते हैं। तो आज यही डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस सी। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या है? द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस ए बी सी डी ई। 5 सब्सटेंस दिए हुए हैं और उनका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी करंट को रोकने की क्षमता, यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? A 5.20 into 10⁻⁸ ओम मीटर, B 110 into 10⁻⁸ ओम मीटर, C 2.60 into 10⁻⁸ ओम मीटर, D 10.0 into 10⁻⁸ ओम मीटर and E 1.70 into 10⁻⁸ ओम मीटर। ये 5 अलग अलग मटेरियल्स हैं, उनकी रेसिस्टिविटी दी हुई है। सवाल 4 किए गए हैं, आपसे सोच समझ करके जवाब देना है। सबसे पहला सवाल क्या क्या है? विच सब्सटेंस इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन 5 में सबसे बेहतर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होगा और क्यों? यह भी सवाल किया गया है। तो याद रखो भाई, जिस मटेरियल का रुकावट जितना कम हो, करंट को रोकने की क्षमता जितनी कम हो, वो उतना ही बढ़िया कंडक्टर होगा। एग्री विथ मी? तो माय डियर फ्रेंड, जरा देखें कि इन 5 में सबसे कम रुकावट पैदा करने वाला कौन है, यानी इन 5 में सबसे कम वैल्यू किसकी है? सबका जो मल्टीप्लायर है वो 10⁻⁸ है, ये सेम है। देख रहे हैं आप? तो केवल आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ये 5.20 है, ये 110 है, ये 2.60 है, ये 10.0 है, ये 1.6, यानी ई मटेरियल सबसे कम रेसिस्टिविटी वाला मटेरियल है। इन 5 में सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी है? ई मटेरियल की है। इसका मतलब विच सब्सटेंस इज बेस्ट कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। जवाब क्या होगा? यहां जवाब होगा आपका ई। राइट? पूछ रहा है क्यों? तो क्वाइट नेचुरल है। इस मटेरियल की, ई मटेरियल की रेसिस्टिविटी इन 5 के तुलना में सबसे कम है। 1.70 into 10⁻⁸ is lesser than all, and that's why my dear friend, जब हम इस मटेरियल का कंडक्टर बनाएंगे तो इससे करंट सबसे आसानी से पास हो पाएगा।
राइट? सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ पार्ट ए। सेकंड क्वेश्चन इसी से पूछ रहा है कि विच वन इज बेटर कंडक्टर, कंपेयर कर रहा है बेटर ए और सी दोनों में से, यानी ए और सी में कंपेयर करना है, ए और सी। जरा ध्यान से देखिएगा, ए है 5.20 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर की रेसिस्टिविटी एंड सी है 2.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। दोनों में कौन कम है भाई? तो क्वाइट नेचुरल, साफ दिख रहा है कि सी कम है। सी क्या है? कम है। जो कम है, जिसकी रेसिस्टिविटी कम है, वही तो बेहतर कंडक्टर होगा। तो भाई इन दोनों में बेहतर कंडक्टर कौन है? तो जवाब होगा सी, राइट? क्यों है ये समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिए दोनों को, ए 5.20 इंटू 10⁻⁸ है और सी 2.60, लगभग हाफ है उसका। तो रेसिस्टिविटी इसकी कम है, इसलिए ये बेहतर कंडक्टर है। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। विच सब्सटेंस वुड यू एडवाइज टू बी यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन? इन पांचों में से किस मटेरियल का इस्तेमाल आप हीटिंग आयरन के लिए करना चाहेंगे? राइट? तो आप जानते हो हीटिंग आयरन के लिए हम उस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा हो, राइट? क्योंकि ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी तभी तो जाकर हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जरा देखिए इन पांचों में सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसकी है? तो भाई 5.20, 1110, 2.60, 10.0, 1.50, यानी आप बी को देखें, सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसकी है? इसी की है, 110, 110 गुना 10 पे पावर -8 ओम मीटर। मतलब ये कि आप क्या जवाब देंगे इसमें कि सर बी मटेरियल यूज करेंगे। बी मटेरियल की रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा है इन पांचों के कंपैरिजन में, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी यूज्ड फॉर द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। ये क्लियर? पांचवा सवाल, विच टू सब्सटेंसेस शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर? आप बताओ। इलेक्ट्रिकल वायर बना रहे हो, इलेक्ट्रिकल वायर करंट को पास कराने के लिए उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? एक तार है जो बहुत करंट को रोकता है, वैसा तार पसंद करोगे, या एक तार जो करंट को बहुत कम रोकता है वैसा पसंद करोगे? तो क्वाइट नेचुरल है, जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी उसे ही आप पसंद करोगे। तो देखना इन पांचों में दो सेलेक्ट करना है, तो दो सेलेक्ट कर लो जिनकी रेसिस्टिविटी कम हो। किसकी है भाई? सबसे कम वाला तो एक ई हो चुका है, 1.70 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और फिर सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है? 2.60 इंटू, यानी ई एंड सी दो। ई की रेसिस्टिविटी 1.70 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर एंड सी की 2.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। Is it clear? So I hope that the question number 5 is clear to all of you. No? Okay. So dear students, चलो अब हम लोग चलते हैं बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट? तो बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम्स, यानी सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस सी। इसे मिटा रहा। और डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के व्यूअर हैं और लगातार हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़िए। कि अरे पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक तार है भैया, एक तार लिया गया है भाई। तार है तो तार कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है ना, चाहे कितना ही पतला हो सिलिंड्रिकल रहेगा। जिसकी लंबाई है कुछ, क्या लंबाई है भाई? मान लेते हैं L मीटर लंबाई है L, राइट? इस L मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम, 20 ओम का रेजिस्टेंस है। कह रहा है कि इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज, यानी इसी तार को खींच के क्या कर दिया जा रहा है? बड़ा लंबा कर दिया गया। अब बताइए
लंबा कर दिए गया, तार वही है, पीस ऑफ वायर वही है, खींच के लंबा करोगे, लंबाई तो बढ़ के कितनी हो गई, डबल हो रहा है, यानी 2L मीटर हो गई, राइट। लंबाई कितनी हो गई, 2L हो गई। अब बताओ क्या मोटा जितना था पहले, यानी जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, अब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रहेगा? जवाब है नहीं, तार वही है, उसी को लंबा किए हुए हो, तो वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा। लेकिन जो टोटल एरिया है इस तार का, ये टोटल एरिया इस तार का और इस तार का, यानी आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है ये नहीं बदलने वाला। अब वॉल्यूम बराबर होता क्या है, वॉल्यूम बराबर याद कीजिएगा, किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस का वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, यानी ये सर्कुलर जो एरिया है इंटू लेंथ, राइट। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अभी भी इसका भी वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, लेकिन लेंथ अब कितना है, लेंथ हो गया है 2L। एरिया को यहां 1 मानते हैं, यहां को 2 मानते हैं, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि तार वही है, उसी को स्ट्रेच करके लंबा किया गया है, तो वॉल्यूम जो इसका होगा वही इसका होगा या नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। अब मैं इस पर ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फास्टली काम करोगे। अभी तो कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूं, लेकिन उसमें जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी, रिस्पॉन्स आपको फास्ट देना होगा। वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर इनटू लेंथ इज इक्वल टू area of cross section of the same wire which will be stretched into its length means 2L। is it clear? अब जरा बताइए, L तो दोनों साइड से कट जाएंगे, यानी A2 is equal to क्या हो गया, एरिया ऑफ 1/2। is it clear? तो ध्यान रखोगे खास बात, ट्रिक जो बता रहा हूं जो काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एनसीईआरटी या फिर जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम में देंगे उसके लिए नहीं, उसमें तो पूरा आपको दिखाना होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाना नहीं होता, रिजल्ट देना होता है। तो क्या आपको याद रखना है कि अगर सेम वायर का लेंथ खींच कर डबल कर दिया जाए तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, राइट। अगर ये बात दिमाग में बिठा लिया है तब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। अभी तो 20 ओम था, अब खींच के लंबा कर लिया, अब बताओ कितना होगा। तो ये बताने के लिए आपको क्या आना चाहिए, हमने आपको पढ़ाया है रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि R is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section of the wire। यानी लंबाई बढ़ाओगे तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तार का रेजिस्टेंस कम होगा, यानी तार मोटा रेजिस्टेंस कम, तार लंबा रेजिस्टेंस ज्यादा। मटेरियल जो है उसका तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी याद रखना जरूर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया जरा सोचो, इस वाले केस में रेसिस्टेंस पूछ रहा है, यानी हमसे R2 पूछा जा रहा है। रेसिस्टिविटी तो मटेरियल की वही है, लेंथ पहले L था, यानी यहां पे R की बात करें तो यहां पे रो L बाई A1, राइट। अगर हम इसको R1 कह दें तो R1 बराबर क्या था, रो L बाई A1। R2 बराबर रो, लेकिन L2 क्या है, 2L बाई A2, है कि नहीं। तो भैया जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, रो L A1 A2 कितना है, A2 है A/2, यानी अभी रो को हम रहने दें, L को रहने दें, 2 को इधर निकाल लेते हैं, 2 रो इंटू L। अब यहां था कितना, A/A1। A2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 को लिख सकते हैं, नीचे है, सॉरी नीचे है, A2 को लिख सकते हैं A1/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 2 ऊपर चला गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 रो L बाई A1। अब रो L बाई A1 कितना था, रो L बाई A1 कितना था, 20 ओम। कितना था, 20 ओम। 4 इंटू ये पूरा, इसका मान कितना है, 20 ओम।
यानी कितना हो गया भाई 80 ओम। यानी तार का पीस वही है, लंबाई हमने खींच के डबल कर दिया, रेसिस्टेंस कितना हो गया 4 गुना हो गया। ये ध्यान रखना, 20 से बढ़ के कितना हो गया 80 हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे प्रश्न तो प्राय आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिर्फ फटाफट आंसर देना है। कैसे आंसर देना है देखो ध्यान से समझ लो। सीधा आप ये सोचना कि लेंथ स्ट्रेच करके अगर डबल कर रहे हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका हाफ हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हुआ तो कैसे निकलेगा, एक तो वही रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है रो इंटू एल बाई ए टू, रो इंटू एल बाई ए। तो एक तो लेंथ डबल हो गया है जिससे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और दूसरा एरिया हाफ हो गया है जिसकी वजह से और डबल हो जाएगा। यानी कितने टाइम्स हो जाएंगे 4 टाइम्स। इज इट क्लियर टू यू? तो माय डियर आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब इस प्रॉब्लम नंबर 1 के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। और जैसा कि मैंने बताया है डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज को समाप्त करने के बाद मैं लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर का एक सीरीज शुरू करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें हर एक स्टूडेंट्स का एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट एकदम स्मूथली, एकदम धीरे धीरे क्लियर करवाऊंगा। राइट, बस चैनल पे बने रहिए और हर एक वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो चुका है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, यानी सारे प्रॉब्लम रेसिस्टिविटी पे ही लगता है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल्स, 3 मटेरियल है P Q R, 3 मटेरियल है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी आर गिवन बिलो। पहले वाले का है 2.3 इंटू 10⁻³ ओम मीटर, दूसरे वाले Q का है 2.63 इंटू 10⁻⁻⁻ ओम मीटर, और तीसरे वाले का है 1.0 इंटू 10⁻15 ओम मीटर। विच मटेरियल विल यूज फॉर मेकिंग, इन तीनों में से किस मटेरियल का किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहला इलेक्ट्रिकल वायर बनाना है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाना है। बताइए भाई कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करोगे। अब ये भी बताया जस्ट पहले प्रॉब्लम में कि भाई जिस इलेक्ट्रिकल वायर बनाना है मतलब रेसिस्टिविटी क्या होगी, जिसकी सबसे कम होगी उसी का तो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें तो तार वैसे मटेरियल का बनाना है जिसका रुकावट सबसे कम हो। तो डियर स्टूडेंट इन तीनों में रेसिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, जरा ध्यान से देखिए। ये है 2 इंटू 2.3 इंटू 10⁻³ ओम मीटर, ये है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, मतलब 1/, ये नीचे चला आएगा, ये सबसे छोटा सबसे कम रेसिस्टिविटी इसी की है। और ये आर महाराज 1.0 इंटू 10⁻15 है, बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टिविटी वाले। तो इसका मतलब हम वायर किसका बनाएंगे, क्यू का बनाएंगे। इज इट क्लियर, वायर बनाएंगे क्यू का। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों में वायर बनाने की बात होगी तो हम किसका बनाएंगे, क्यू मटेरियल का बनाएंगे। दूसरा सवाल कह रहा है भाई, पूछ रहा है हैंडल ऑफ ए सोल्डरिंग आयरन। अब ये बताओ सोल्डरिंग आयरन जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका हैंडल बनाना है पकड़ने के लिए, वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए या इंसुलेटर। करंट लगना चाहिए आपको कि नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए ना। तो भाई वो कैसा होना चाहिए, जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा हो। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी है किसकी, बोलो सर आर की है। आर की रेसिस्टिविटी कितनी है 1.0 इंटू 10⁻15, यानी 1 पे 15 शून्य से गुना कर रहे हैं हम लोग, यानी बहुत ज्यादा रेसिस्टिविटी है इसकी। तो इसलिए हम लोग बी यानी हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन किसका बनाएंगे, बताइए किसका बनाएंगे, आर का बनाएंगे। समझ रहे आप, आर मटेरियल का बनाएंगे। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है भाई, सोलर सेल बनाना है, यानी सौर ऊर्जा को लेकर के उसको करंट में कन्वर्ट करने वाला, उसके लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। तो डेफिनेटली याद रखिएगा सोलर सेल बनाने के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सेमीकंडक्टर के कैटेगरीज में, यानी वो रेसिस्टेंस, वो मटेरियल जिसकी रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर वाले रेंज में है, वो कौन सा है भाई। तो देखिए ये तो आ गया आपका इंसुलेटर वाला, ये आ गया कंडक्टर वाला, यही बचा हुआ है 2.3 इंटू 10⁻³ ओम मीटर। यानी सोलर सेल के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। ये सब दिमाग में आपको याद रखना पड़ेगा, राइट, ध्यान रखना पड़ेगा। याद रखेंगे
एक बात मोटा मोटी ये बात याद रख लीजिए कि जिसकी रेसिस्टिविटी माइनस में चली गई, पावर माइनस में चली जाएगी, उसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम हो गई, उसका इस्तेमाल प्रायः कंडक्टर के तौर पे किया जाता है, राइट। जो बहुत हाई हो गया, 10 के ऊपर पावर 8, 10, 12, 13, 14, 15 में चला गया, समझ जाओ इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल होगा। और जिसका पावर बहुत कम होगा, 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, ऐसा वो प्रायः इस्तेमाल किया जाएगा सोलर सेमीकंडक्टर के रूप में। तो चलिए अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करते हैं आपके साथ कि भाई प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है। आई होप कि भाई आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए इस मेहनत का फायदा आपको अगर मिलेगा तभी ये वीडियो बनाने का फायदा है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कहता है भाई, ये भी उसी बेस है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ 4 मटेरियल, 4 मटेरियल यहाँ पे दिए हुए हैं A B C D, चारों का रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 110 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, B का 1.0 इंटू 10⁻10 ओम मीटर, C का 10.0 इंटू 10⁻⁻ ओम मीटर और D का 2.3 इंटू 10⁻³ ओम मीटर। ये सारे जो अभी मैं पूछ देख ले रहा हूं सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। 4 मटेरियल दे दिया गया है, कह रहा है कि इसकी रेसिस्टिविटी दे रखी है हमने। अब पूछ रहा है कि विच मटेरियल इज, पहला गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, यानी ये चारों में गुड कंडक्टर कौन है, ये अब आप बताइए। अभी मैंने सारे प्रॉब्लम में ये डिस्कस किया है कि जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम वो सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे कम कौन सा, एक तो है 110 इंटू 10⁻⁻8 और एक है 10.0 इंटू 10⁻⁸, बाकी तो सब ज्यादा ऊपर वाले चले गए हैं। तो यानी सी क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर कंडक्टर। सी क्या होगा, सबसे बेहतर कंडक्टर। दूसरा पूछ रहा है रेसिस्टर, इन तीनों में रेसिस्टर के तौर पे कौन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भाई अब जरा कंडक्टर के बाद देखिए किसकी कौन सा मटेरियल है। तो भाई उसके बाद जो आ रहा है 10.0 इंटू 10⁻⁸ के बाद आ रहा है 110 इंटू 10⁻⁸, 110 गुना 10 पे पावर -8, यानी जो हमारा रेसिस्टर वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर लेंगे, ए मटेरियल। सी प्रश्न नंबर 3, इंसुलेटर के तौर पे क्या इस्तेमाल करेंगे, इंसुलेटर। देखिए जरा ध्यान से, हमने अभी भी बताया कि 10 पे पावर 10 से ऊपर में सीरीज में चले जाएं तो जितने भी रेसिस्टिविटी वाले ऐसे आएंगे सबका इस्तेमाल इंसुलेटर के तरफ पे कर सकते हैं, यानी बी मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग किस तौर पे करेंगे, रेसिस्टर के, इंसुलेटर के तौर पे। क्यों, क्योंकि ये इसका जो रेसिस्टिविटी है 1.0 इंटू 10⁻10 के रेंज में है। 10⁻10 के रेंज में चले गए या इससे ऊपर चले गए तो डेफिनेटली हम इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। आखिरी प्रश्न पूछ रहा है भाई सेमी कंडक्टर, अभी अभी डिस्कस किया हमने कि सेमी कंडक्टर के रूप में कौन सा इस्तेमाल होगा। तो हमने बताया कि जिसका रेंज 10⁻3, 10⁻4 इस रेंज में रहता है वो, यानी डी। दिस इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस सी, और फिर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी चीजें। अभी फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पूछा रहा क्या है, देखिए ड्रॉ सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए शोइंग 2 लैंप्स, 1 सेल एंड अ स्विच कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब ये तो बच्चों का खेल है, केवल सिंबल आपको ध्यान में रहना चाहिए। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में वीडियो में दिया था, सिंबल याद रखना होगा। यानी क्या क्या लगाना है आपको, 2 लैंप लगाने हैं, 2 लैंप लगाने। तो लैंप का सिंबल याद है, ऐसा बना लेते हैं हाफ सर्कल और इसको गोल घेर देते हैं, इट इज द इंडिकेशन ऑफ लैंप। अब ये लैंप कैसे लगाया है मैंने, सीरीज में जोड़ा है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, यानी एक लैंप का एक टर्मिनल दूसरे लैंप के एक टर्मिनल से जोड़ दिया और फिर यहां से ले लिया, सीरीज में हो गया। स्विच भी लगाना है, क्या लगाना है, स्विच। स्विच का सिंबल याद है, स्विच का सिंबल होता है 1-2 ब्रेसेस ऐसे बना दीजिए, और अगर यहां पे डॉट बना दिया तो यानी स्विच ऑन कंडीशन में, और डॉट नहीं बनाया तो ऑफ कंडीशन में। अब आपको सेल लगाना है, बैटरी नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। सेल कहा गया है एक तो एक ही डंडा प्लस बड़ा और एक डंडा छोटा बनाना है। अगर आपने ये मल्टीपल बना दिया तो बैटरी हो जाएगा। याद रखना, मल्टीपल कनेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ द बैटरी इज, सॉरी, सीरीज ऑफ द सेल इज बैटरी। हियर सिंस
सेल इज कंसीडर्ड, दैट्स वाई केवल एक डंडा बड़ा और एक डंडा छोटा, बड़ा वाला डंडा प्लस का, छोटा वाला डंडा माइनस का, यही होता है। और कुछ लगाना है, पढ़ लीजिए। ड्रॉ सर्किट डायग्राम शोइंग लैंप्स, 2 लैंप्स, 1 सेल एंड स्विच कनेक्टेड इन सीरीज। तार तो चाहिए ही चाहिए ना भाई, तार से तो सीरीज बनेगा। सर्किट इज कंप्लीट। जब ये स्विच ऑन होगा तो बैटरी के करंट से पॉजिटिव से करंट निकलेगा, स्विच होता हुआ पहले वाले लैंप में जाएगा, फिर दूसरे लैंप में जाएगा और वापस बैक आ जाएगा, और ये हमारे दोनों लैंप जल उठेंगे। राइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट। क्लियर है? चलिए पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू चेंज द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप। ये जो दोनों लैंप हैं जो जल रहे हैं, आप चाह रहे हो कि इसका ब्राइटनेस बदल दे, जितना तेज जल रहा है उससे अलग तेज जले, और ज्यादा तेज जले। क्या करोगे? बड़ा सिंपल सा सवाल है। यही तो ड्रॉबैक बताया था हमने सीरीज कनेक्शन का, कि सीरीज कनेक्शन का ड्रॉबैक है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट जो है कम फ्लो करता है, और जब करंट कम फ्लो करेगा तो ब्राइटनेस क्या होगा? कम होगा। क्या किया जाए? कुछ नहीं सर, सिंपली ये जो बल्ब को सीरीज में लगाए हो, पैरेलल में लगा दो। बल्ब को कैसे लगा दो? पैरेलल में लगा दो। यानी ये जो लैंप आपने ऐसे लगाया था सीरीज में, अब कैसे लगा दो? पैरेलल में। काम हो जाएगा आपका। राइट, पैरेलल में लगा दो। अब बैटरी लगाना है, स्विच भी लगा ही देते हैं, तो भाई स्विच लगा दिया और बैटरी प्लस माइनस, सॉरी सेल लगा रहे हैं इसलिए एक ही दिखा रहे हैं, प्लस माइनस। अब यहां से करंट चलेगा स्विच को ऑन करने से, इससे और इससे फ्लो करेगा। क्या होगा? बल्ब ज्यादा तेज जलेगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर बल्ब इन पैरेलल, your brightness of the bulb will increase, right? So I hope that the concept of this 5 problem is clear to all of you. तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में। वीडियो नंबर 7 पे और आपसे डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम्स। हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।